हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी, और सीयूटी में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस होने वाला है। अगर हम कंपेयर करें 2025 और 26 में क्या डिफरेंसेस आए वो भी साथ में डिस्कस करेंगे। तो सीयूटी के फॉर्म ऑलमोस्ट भर चुके हैं, 4 फरवरी लास्ट डेट थी। आप सबने आई होप की फॉर्म भर लिया होगा और अभी सब बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे। जैसे ही बोर्ड खत्म होता है तो हमारे को क्या होता है कि भाई कॉलेज लेना है, और कॉलेज के लिए ऑब्वियस है कि आपको सीयूटी यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपको जो है देना पड़ेगा। और इस टेस्ट के लिए अगर जो बच्चे मैथ डोमेन ले रहे हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन होता है कि सर मैथ का क्या पोर्शन आएगा एंड किस तरीके से हम मैथ पढ़ें। तो देखो बेटा, अभी तो आप अगर बात करें सीबीएसई जो 12th का पेपर दे रहे हो, तो आपने जो बेसिकली पेपर अटेम्प्ट किया है वो सब्जेक्टिव नेचर का है। बट हम जब सीयूटी का पेपर देते हैं तो हमारे पास दो मेजर चैलेंज आते हैं। एक तो पेपर जो है वो एमसीक्यू आता है। क्या आता है हमारा पेपर? एमसीक्यू आता है। एंड दूसरा जो हमारा मेजर चैलेंज है कि पेपर जो होने वाला है दैट पेपर इज व्हाट? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये तो मेजर चैलेंज है जो आपको जल्दी से जल्दी ठीक भी करने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर जो है एक्सपेक्टेड है मई और जून के पहले ही, मई तक आपका जो है पेपर हो जाना है। तो ऑब्वियस है कि फरवरी में पेपर एंड हो रहे हैं, मार्च अप्रैल यानी कि 2-2.5 महीने हमारे पास जो टाइम है, उस टाइम में आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करनी है, साथ ही साथ आपको जो है सीबीटी के टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे। तो मैथ्स का क्या सिलेबस होने वाला है और मैथ्स में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई मैथ्स में हमें क्या पढ़ने वाले हैं और क्या मैथ का सिलेबस है। ये डायरेक्टली मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया, आप भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिलेबस क्या है वो आप सबको पता रहेगा, बस इसमें किन किन टॉपिक्स को हमें ज़्यादा मेजॉरिटी से ध्यान देना, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो है कंप्लीट सिलेबस यूटी यूजी 2026 के लिए क्या होने वाला है वो डायरेक्टली हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें सेक्शन A1 की, तो सेक्शन A1 में जो आपका बेटा सिलेबस दिया हुआ है, अलजेब्रा आपका फर्स्ट यूनिट है। और अलजेब्रा में आपको क्या क्या पढ़ना है अगर आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको ये पूरा विजिबल हो पाए। आई होप कि ये विजिबल है। चलिए, तो अगर हम बात करें पार्ट 1 यानी कि सेक्शन 1 में आपको जो बात करनी है, तो उसमें अलजेब्रा, और अलजेब्रा में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जिसमें आप पढ़ेंगे मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट पढ़ना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड सॉल्विंग ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। तो दिस इज द कंप्लीट अलजेब्रा चैप्टर, जहां पे हम लोग पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स का आपका यूनिट 1 एंड यूनिट 2 है वो कंप्लीट जो है इसमें इंक्लूड है डिटर्मिनेंट के साथ। सेकेंड जो चैप्टर है जो कि कैलकुलस है, एंड कैलकुलस में हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव होते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके के जो डेरिवेटिव होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, वेरी गुड, दिस इज द पार्ट ऑफ एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट हो गया ये। उसके बाद इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग बेसिकली एरिया बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इंटीग्रेशन में जो आपको एरिया निकालना पड़ता है वो बेसिकली आपसे पूछा गया है। इसके अलावा इनडेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ सिंपल फंक्शन, एवोल्यूशन ऑफ द इनडेफिनाइट इंटीग्रल एंड डेफिनाइट इंटीग्रल, तो ये बेसिकली आपको लिमिट और विदाउट लिमिट जो है इंटीग्रेशन होता है वो आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आज एरिया अंडर द कर्व, मैंने बताया ना कि आपको सिंपल कर्व वाले जो क्वेश्चंस हैं वो देख के जाने हैं, जो आप अभी एग्जाम के दौरान भी पढ़ रहे होंगे। चलिए, फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आप ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं, हायर ऑर्डर हायर डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत सिंपल है। आप इसके ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे बनते हैं और हर साल आपको एक क्वेश्चन जो है ऑर्डर एंड डिग्री से मिलेगा, तो ये पोर्शन भी आपको करना है। इसके अलावा जो है सॉल्विंग ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विद द वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दैट इज वेरी सिंपल मेथड। फिर आते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे रैंडम वेरिएबल, लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द टू वेरिएबल, फीजिबल एंड इनफीजिबल रीजन, ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशन। तो ये सारी चीजें एक सेक्शन A1 में जो है रखी गई हैं। अब इनके डिटेलिंग की अगर हम बात करें, यानी कि B1 में चलते हैं, सेक्शन B1 में अगर हम बात करें तो क्या क्या मैथमेटिक्स का सिलेबस है और किन किन टॉपिक्स को आपको ध्यान रखना है। तो पहले टॉपिक्स में जो हमें ध्यान रखना है वो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। एंड रिलेशन और फंक्शन में जो हमें पढ़ना है बेटा, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अगर आप देखोगे तो ये 12th की पहले 2 चैप्टर्स आपके एज इट इज दिए हुए हैं, कोई भी चीजें चेंजेस नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड, दैट इज अलजेब्रा, और अलजेब्रा में आपको जो पढ़ना है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है ना।
तो मैट्रिक्स में सारे टॉपिक्स वही, ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर, यानी कि आप सीबीएसई का सिलेबस उठाओगे, इन्होंने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है अगर हम बात करें मैट्रिक्स की। उसके अलावा डिटर्मिनेंट, सेम बेटा डिटर्मिनेंट के क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि 3/3 का होता है उसके बारे में पढ़ना है, सिलेबस में 3/3 की दिया है। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, को फैक्टर टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये आपको ये एक नया पोर्शन है कि कैसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं, 12th में आप पढ़ते ही हैं। एडजॉइंट, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, कंसिस्टेंसी, inconsistency, number of solution of a linear equation by the example solving the system of linear equation in 2 or 3 variable यूजिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये बेसिकली मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का आपका पोर्शन है। उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है दैट इज अ कैलकुलस पार्ट, और कैलकुलस में जो हमें पढ़ना है, कैलकुलस में जो हमें पढ़ना है बेटा वो क्या है, कैलकुलस में अगर हम ध्यान दें तो एक तो इसमें हमें पढ़ना है, कैलकुलस में क्या पढ़ना है हमें, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ना है कि क्या होता है कॉन्टिन्यूटी, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसमें हम लोग इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, सिंपल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें जो है डिस्कस करनी है। डिटेलिंग में आप सिलेबस देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, मतलब सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। और बेटा अगर कंपेयर करें 2025 से तो थोड़े से आपके जो है पोर्शन इस बार थोड़ा सिलेबस आपका कम किया गया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। तो इंटीग्रल में इस टाइप के जो एप्लीकेशन है वो आपको खासकर सीख के आना है और उनके काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अभी आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये काफ़ी ज़्यादा आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के एप्लीकेशन के बेस पे, तो ये आप तो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, तो एरिया अंडर द कर्व हमें निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री एंड ऑर्डर, ये सब तो हमें पढ़ना ही है। डिग्री एंड ऑर्डर, particular solution of the differential equation by the method of separation, and ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो लैंग्वेज ने दिया था वे भी आपको पढ़ना है। तो ऑब्वियस है कि ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी देखी हुई हैं, बस एक बार रीड आउट करेंगे और एमसीक्यू के हिसाब से जो है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं यूनिट 4 जहां पे वेक्टर एंड 3D के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर का एज इट इज सिलेबस है लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, तो ये पूरा आपका सिलेबस जो है खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 2 जहां पे हम अप्लाइड मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपको जो ध्यान रखना है, पहला है नंबर, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग मॉड्यूल अर्थमेटिक पढ़ेंगे। ये आपका मैथ का वाला पोर्शन है, ये आप 12th में नहीं पढ़ते, थोड़ा अलग पोर्शन है बेटा ये। उसके अलावा बोर्ड, स्ट्रीम, पाइप, सिस्टम, रेस एंड गेम्स, तो ये बेसिकली आपका जीएटी वाला पार्ट हो जाता है। जीएटी में भी आपके इसी क्वेश्चंस आएंगे। अलजेब्रा में अगर आ जाए यूनिट 2 तो ये सेम है, मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये सारे के सारे एप्लीकेशन बेटा आपको पढ़ने हैं अप्लाइड मेथड, अप्लाइज मैथमेटिक्स सेक्शन 2 में। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इसके अलावा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ना है एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सेम सिलेबस है, सब कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस रीड आउट करना है एंड ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। कम टू द नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन क्या बोलता है बेटा, कैलकुलस। कैलकुलस में आपको क्या पढ़ना है, हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव। हाइयर ऑर्डर में डिटरमाइन द सेकेंड एंड हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे जरा समझना। क्या था ये पोर्शन, एक सेकेंड। देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं हाइयर ऑर्डर के। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब। अगर इसका फर्स्ट ऑर्डर निकालें तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अगर इसका सेकेंड ऑर्डर निकालें यानी कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा 6x, एंड अगर थर्ड डेरिवेटिव निकालें तो क्या हो जाएगा बेटा 6। तो इस तरीके से जो डेरिवेटिव हम निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, हायर ऑर्डर, तो ये बेसिकली बोल रहा है कि हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको जो है सीखना है, तो ये याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए आगे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरियस क्वांटिटी निकालनी है। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है जो आईटी जेई के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हर साल आईटी जेई में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, हाई स्कोरिंग क्वेश्चन होता है। उसके अलावा हम बात करें ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व इन अ गिवन पॉइंट, अंडरस्टैंड द ग्रेडियंट हो गया, राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व इन अ गिवन पॉइंट,
मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू यूजिंग द डेरिवेटिव, दिस इज द अनदर पोर्शन जो थोड़ा सा अलग है बेटा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप पढ़ते हैं, मैक्सिमम मिनिमम आप पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन एंड डेफिनाइट इंटीग्रल, फैमिली ऑफ कर्व, ये सारा चीज आप बेसिकली जो है पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी आप पढ़े हुए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपको पढ़ना है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, ये आपको हमेशा पढ़ के जाना है। फॉर्मुलेटिंग द सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब नेक्स्ट पोर्शन में आते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है आपका प्रोबेबिलिटी इन स्टैट्स। ये सेम पोर्शन है जो हमने सेक्शन B1 में डिस्कस किया था। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा का सारा पोर्शन आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा कम विजिबल है, एक बार विजिबिलिटी हम इसकी बढ़ा देते हैं। PDF है, इस वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी। चलिए, तो भाई सिलेबस में क्या क्या है, एक तो टॉपिक आपका याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है, वेरिएंस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारा पोर्शन जो है आपका इसके अंतर्गत कवर होता है। लास्ट जो है इंडेक्स नंबर है, थोड़ा सा मुझे कम ये रीड आउट हो रहा है, मैं यहाँ से रीड कर देता हूँ। इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डेटा, ये भी थोड़ा सा अलग है, जहाँ पे हम टाइम सीरीज, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, सेकुलर ट्रेंड, मेथड ऑफ मेजरिंग द ट्रेंड, ये सारे मेथड्स पढ़ेंगे। थोड़ी अलग मैथमेटिक्स है, इसके आपको अलग से फैकल्टी TDC में अवेलेबल कराए जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट जो पोर्शन है पॉपुलेशन ऑफ सम, डिफाइन द पॉपुलेशन एंड सैंपल, डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड सैंपल, पैरामीटर ऑफ स्टैट्स एंड स्टैटिकल, ये तो स्टैट्स वाला पोर्शन है जो खासकर अलग कॉमर्स वाले बैकग्राउंड से जो बच्चे होते हैं। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स आपको इसमें सीखनी है, क्या होता है सिंकिंग फंड, ये सारी टर्म्स आपको, EMI वाले, कैलकुलेशन ऑफ EMI, कंसेप्ट ऑफ EMI, ये सारी चीज़ें आपको जो है बेसिकली सीखने रहते हैं। और इसके बाद लास्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो एज यूजुअल जो आप 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा B2 अगर हम देखें सेक्शन थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, अब आपको मेन क्या ध्यान देखना है कि जब हम पेपर देके कंप्लीट करेंगे और जब हम बात करते तैयार करेंगे, तो तैयारी करने जाते हैं तो 2-2.5 महीने में क्या टेक्निक अपनाएं ताकि CUT मैथमेटिक्स में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। देखो बच्चे, होता क्या है कि जब बच्चे जैसे पेपर खत्म होता है तो 1-2 दिन तो चलो आप लोग रिलैक्स हो जाते हो कि भाई ठीक है अभी पेपर खत्म हुआ है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, फिर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 दिन 2 दिन रेस्ट लो। और जैसे ही आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो ये नहीं कि भैया हाँ भाई CUT पढ़ना है, उठाया और रगड़ना शुरू कर दिया। बेटा ये जो अप्रोच होने वाली है ये बहुत ही अलग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको पेपर देना है MCQ। मैंने बोला ना कि 2 हर्डल हैं इस पूरे पेपर में जो आपको मेनली 2 के साथ टैकल करने हैं। ये 2 चीज़ें क्या क्या हैं, पहला तो पेपर होने वाला है MCQ, यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे, इन 4 में से बेटा 1 सही होगा। एंड दूसरा पेपर होने वाला है CBT बेस्ड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड, जो कि एक मेजर चैलेंज है, क्योंकि आज तक हमने शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जो CBT बेस्ड पेपर की तैयारी किया हो। वो स्टूडेंट जो IIT JEE का तैयारी कर रहे हैं, IIT JEE का पेपर दे चुके हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान होता है कि हमने CBT पेपर दिया हुआ है। बट खासकर जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज है कि आपको CBT टेस्ट की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, जैसे ही 12th का पेपर खत्म हो तो तुरंत सबसे पहले आपको सिलेबस रखना है बेटा, सिलेबस रखना है। आई होप फॉर्म तो सब लोग भर चुके हो, अगर फॉर्म नहीं भरे तो सिलेबस रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि फॉर्म निकल चुका है और आपका टाइम भी निकल चुका है। फॉर्म भर लिया है, पेपर खत्म होता है, सबसे पहले आपको सिलेबस अपने पास रखना है और सिलेबस के बाद पॉइंट आउट करना है कि किस किस पॉइंट पे, किस किस चीज़ों पे हम स्ट्रांग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सिलेबस अरेंज किया। सिलेबस के बाद सेकेंड जो आपको काम करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अरेंज करना है। ठीक है, ठीक है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, पहले तो हमारे लिए जो मेन हर्डल है MCQ एंड CBT बेस्ड। दूसरा, जैसे ही पेपर खत्म हुआ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेबस का अरेंज करेंगे, पूरा का पूरा CBT का, आप जो CUT मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो अरेंज करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि बेटा जो CUT का कंसेप्ट है वो न्यूली एडेड है, मतलब पहले तो आपका परसेंट बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट किए जाते थे, अभी जो है आपको CUT पेपर देना पड़ता है। ये पिछले 3 या 4 साल का ही एड ऑन है, तो आपको 4 या 5 साल के पेपर, 4 साल तक के आपको क्या करने हैं, अरेंज करने हैं, जो CUT में आए हुए हैं। और उन प्रीवियस ईयर को, जितने भी शिफ्ट में आए हैं, उन सारे प्रीवियस को एक बार गो थ्रू होना है। अब गो थ्रू का मतलब क्या है, इससे बेटा आपको एक आइडिया लगेगा
कि यार मैं इसको सेल्फ प्रिपरेशन से भी कर सकता हूँ, मैंने 12th में बहुत अच्छी पढ़ाई की है, मैंने प्रॉपर डेडिकेशन से पढ़ाई की है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूशन की इसके साथ आप गो थ्रू हो। पर अगर किन स्टूडेंट्स को फील होता है कि यार नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ट्रिकी आ रहे हैं, मुझे थोड़ा सा ज़रूरत है इंस्टीट्यूशन की, तो आप कोई ना कोई अच्छा इंस्टीट्यूट, एनी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस कराई जाए। एक तो प्रीवियस ईयर, साथ ही साथ बेटा वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट हो, एंड मॉक टेस्ट मस्ट बी ऑन CBT मोड। क्या होना चाहिए? मॉक टेस्ट आपको मस्ट बी किस में होना चाहिए? CBT, कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए, ताकि वो एक फियर है आप उससे आप जो है एक तरीके से रूबरू हो पाए, और दूसरी चीज आपको पता हो कि भाई पेपर कैसा आने वाला है और MCQ को टैकल कैसे करते हैं, ये आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, तो ये सबसे पहले करना है कि सिलेबस अरेंज किया, प्रीवियस किया, गो थ्रू, देन डिसाइड कि कोचिंग ज्वाइन करनी है नहीं करनी। अगर ज्वाइन करनी है तो आप ऐसी कोचिंग ज्वाइन करें जहाँ पे मॉक टेस्ट एंड CBT टेस्ट आपको प्रॉपर मिले। इन केस लेट सपोज आपको ये भी लगता है कि हम सेल्फ प्रिपरेशन से सारी चीज़ें कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप सेल्फ प्रिपरेशन से करिए, बट मॉक आप जरूर कहीं पे ज्वाइन करिए जहाँ पे एक रियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जैसा आपका एग्जाम में आने वाला है, ताकि आइडिया लगे यार पेपर किस तरीके का आ रहा है। ठीक है, देखो हवा में नहीं करना है बेटा कि बस निकल गया, टाइम पास कर लिया, नहीं, ये पूरी आपकी लाइफ डिसाइड करेगा। अगर आपने गलत कॉलेज चुन लिया, पूरा का पूरा कैरियर आपका खराब हो सकता है। तो भाई मेहनत करनी है, बोर्ड में जिस तरीके से दिल लगा के आपने मेहनत की है, सेम मेहनत, पूरी की पूरी एनर्जी आपको इस पेपर में भी लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा वो आ जाए। फिर कॉलेज में जाने के बाद रिलैक्स हो जाओ, बोलते हैं ना कि एक बार कॉलेज मिल जाए उसके बाद जो करना है आप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कॉलेज आने से पहले फोकस करना जरूरी है। तो भाई ध्यान रखेंगे जो CBT की तैयारी कर रहे हैं, CUT की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस, PYQ, मॉक टेस्ट, ये ध्यान रखना है। अब वो स्टूडेंट जो चाह रहे हैं भाई इंस्टीट्यूट मिल जाए, खासकर जो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वालों के लिए TDC क्लासेस के पास प्रॉपर डोमेन के फैकल्टी हैं एंड प्रॉपर हमारे पास क्लासेस अवेलेबल हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो, मल्टीपल सेंटर है हमारे पास, लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर, मुनेरिका, ओखला एंड उत्तम नगर। आप इनमें से किसी भी ब्रांच पे ऑफलाइन जाके डोमेन सब्जेक्ट जो है ले सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन प्रॉपर आपको TDC क्लासेस का ऐप मिलेगा, आप इसको ऐप स्टोर, प्ले स्टोर में जाके वहां से डाउनलोड करिए। आप डायरेक्टली जाके जो है टेस्ट चाहे तो परचेस कर सकते हैं, या चाहे तो आप बैच परचेस कर सकते हैं, और एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है जो कि डेडिकेटेड 12th के बाद वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मीडियम से हमारे पास स्टार्ट होने वाला है, और इसमें आपको करना क्या है कि बस टॉपिक पढ़ने हैं, टेस्ट लगाने हैं बस। बट इन केस अगर आप ये भी चाहते हो कि सर मुझे सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, वो भी एक रियल एनवायरनमेंट के साथ, तो वो भी TDC क्लासेस में अवेलेबल है, आप प्रॉपर आके CBT टेस्ट भी दे सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप TDC ज्वाइन करें, एनी इंस्टीट्यूट जो आपको बेनिफिट दे आप वहाँ ज्वाइन करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है बेटा। याद रखना, बोर्ड के बाद रेस्ट नहीं करना है, अगले 2-2.5 महीने अपने पूरी एफर्ट और पूरी एनर्जी जो है लगानी है। अगर आप TDC से जुड़ना चाहते हो या कांटेक्ट करना चाहते हो कि भाई परचेस करना है कोर्स, या आके आप कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हो, या इन बिटवीन काउंसलिंग आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9205448125, ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, मैम कॉल उठाती हैं, उनसे आप कोई भी डिटेल जो है पूछ सकते हैं कि मैम मुझे CUT का फॉर्म जो भरा है मैंने, उस पर एग्ज़ाम कब होगा, पैटर्न क्या आएगा, सिलेबस क्या है, सब कुछ आप डिस्कस कर सकते हैं, या आप इनरोल भी करना चाहें तो कर सकते हैं। बस याद रखना है, एक लास्ट वाड़ी पे आपको ख़त्म करूँगा कि भाई पेपर होते ही रेस्ट नहीं करेंगे, एक दिन का रेस्ट अलाउड है, अगले दिन ही लग जाएंगे, और जो है एग्ज़ाम CUT में जिस तरीके से भी 12th में हम फाड़ रहे हैं उसी तरीके से उसमें भी करना है। ठीक है, आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।